एक समय बड़ा वायरल हुआ था, सोनू तुझा माझ्यावर भरोसा नाही काय। सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो तड़ से याद आ जाएगा, नहीं तो सुनिए मतलब यह है कि सोनू तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है क्या। कोई आम सा इंसान आम से हालात पर हंसी मजाक में ये पूछ लेता था। आम सा इंसान जनता होती है, वही जनता जो लोकतंत्र की रीढ़ है, जिसके आसपास लोकतंत्र का हर धड़ा खुद को बुना पाता है। वह जनता जब कुछ मांगे तो लोकतंत्र को खुद में झांकना पड़ जाता है। किसी भी राज्य में किसी भी घटना पर सीबीआई जांच की मांग उठना क्या बताता है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। यह प्रश्न और बड़ा तब हो जाता है जब वो घटना विजयनगर ब्लैकमेल, रेप, धर्मांतरण कांड से जुड़ी हो। विजयनगर की सूनी गलियों ने आज चीख चीख कर एक मैसेज देने की कोशिश की है। विजयनगर की एक एक दुकानों के बंद शटर ने इंसाफ का दरवाजा खोलने की मांग की है। नारे वाली रैली ने दहाड़कर मांग उठाई कि सीबीआई जांच करवाओ। क्या है ऐसा जो लोगों को साल रहा है? क्या है ऐसा जो लोग भरोसा नहीं कर पा रहे कि मशीनरी इंसाफ दिलवाने के रास्ते पर दौड़ रही है? और क्या है इसका लाउड एंड क्लियर मैसेज? आज चर्चा इसी पर। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रियदर्शी भटनागर जी, योगेंद्र जोशी जी रिटायर्ड आरपीएस हैं, एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, शालिनी शर्मा स्थानीय नागरिक हैं और सीपी तिवाड़ी हमारे सहयोगी विजयनगर से। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। सीपी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं, कैसा रहा बंद? आज बंद को जनता का समर्थन मिला है और बंद पूरी तरह से सफल रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से रहा है और चाय की एक प्याली भी लोगों को मिलना मुश्किल हो गई थी। इस तरह से बंद रहा है। और जो रैली निकली उसमें किस तरह के नारे थे? क्या लोगों के हाथों में तख्तियां थी? कोई मैसेज था उस पर? लोगों ने नारे लगाए कि हमें न्याय चाहिए, सीबीआई की मांग की है, एसआईटी की जगह सीबीआई की मांग करते हुए नजर आए हैं और ये अनुशंसा करने की बात कही गई कि विधायक द्वारा अनुशंसा की जाए हमारी मांग की आगे। अच्छा, मतलब वो ये कह रहे हैं कि विधायक सरकार तक इस बात को पहुंचाएं और फिर सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश करे। हाँ, विधायक द्वारा सीबीआई की जांच आगे सरकार तक पहुंचाए ताकि पीड़िताओं के साथ न्याय हो सके और कहीं ना कहीं यहाँ की जनता एसआईटी की गठन ये जांच से संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। क्यों नजर नहीं आ रही है? एसआईटी जांच कर रही है, गिरफ्तारियां हुई हैं, फिर क्या है ऐसा कारण है कि लोग भरोसा नहीं कर पा रहे? जनता का कहना है कि एसआईटी में जो जांच हुई, जो अधिकारी लगे हैं वो अधिकारी पहले से ही इसे जांच कर रहे थे। जैसे डिप्टी एडिशनल एसपी भूपेंद्र शर्मा, थाना अधिकारी कंस सिंह, ये पहले से इसकी जांच कर रहे थे। जो नई एसआईटी टीम गठित हुई थी उनमें भी इन लोगों को जोड़ा है। तो उन्होंने कहा जब यही लोग इससे जुड़े रहेंगे तो जांच कहां तक हो पाएगी। इसको लेकर लोगों में संशय था तो उन्होंने एसआईटी टीम की निरस्त कर इसको सीबीआई में देने की बात कही है। ठीक है शालिनी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या सेंटिमेंट्स हैं सीबीआई जांच की मांग के पीछे आप सभी लोगों के? सबसे बड़ी बात तो जो हमारे इस क्षेत्र की नाबालिग बच्चियों के साथ जो घृणित कार्य हुआ है उसके लिए हम सब शर्मिंदा हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उसके लिए जिम्मेदार हैं कि हमारी जो बच्चियां हैं वो छोटे से बुलावे में आ गई और उनके साथ इतना गलत कार्य हुआ। सभी की भावनाएं आहत है क्योंकि आज ये बच्चियां हैं तो कल और नई जनरेशन के साथ में भी ऐसा हो सकता है। इस संभावनाओं को देखते हुए सभी में बहुत गहरा रोष है। सरकार की जांच, जो सरकार की तरफ से जांच करवाई जा रही है उस पर कॉमनर्स भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि अभी तक कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आए सर। आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, नो डाउट उन्होंने जो इनिशियल काम कर रहे थे वो सब कुछ किया, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ ठोस प्रमाण नहीं मिला है कि सच में आरोपियों के खिलाफ कुछ कार्यवाही हो रही है, उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है। इवन उनको हम जनता को भरोसा कैसे होगा कि जो आरोपी है उनको सच में सजा मिल रही है? अभी तक सब कुछ ऐसा लग रहा है ठंडे बस्ते में रखा हुआ है। ये सब कुछ दिख रहा है कि कार्यवाही नहीं हो रही है क्योंकि ना तो उन पर कोई ठोस कार्यवाही का हमारे पास प्रमाण आया है, ना ही कोई समाचार। तो उस वजह से सब में एक आक्रोश भरा हुआ है कि अभी एंड रिजल्ट शालिनी जी, एंड रिजल्ट जांच ही करा ली जाए। ये तमाम जो प्रदर्शनकारी है या विजयनगर के तमाम लोगों, आप लोग भी हैं, एंड रिजल्ट क्या देखना चाहते हैं आप लोग?
सबसे बड़ी बात, जो आरोपी है अगर उनके आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उन्हें फिर फांसी की सजा दी जाए सर, क्योंकि आज इन बच्चों के साथ हुआ है तो कल कोई और हिम्मत करेगा, ये हिम्मत ही ना कर पाए तो इस तरह का इनको दंड दिया जाए, दंड, कठोर दंड का प्रावधान हो सर। ठीक है। योगेंद्र जी, आपकी एक्सपर्टीज में अगर इलाके में कभी भी कोई घटना हो और सीबीआई जांच की मांग उठे, वो क्या बताती है, वो क्या दर्शाती है? देखिए स्वप्निल जी, वो ये दर्शाती है कि वहाँ की जो पुलिसिंग है और वहाँ के जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल नकारा हो चुके हैं। उनको काम करने के तरीके का ज्ञान नहीं है। अब आप देखिए कि न्याय दिखना भी चाहिए, न्याय होना नहीं, उसको दिखना भी चाहिए, जो वहां पर दिखा नहीं है। तो मैं भी देख रहा हूँ क्या होगा और कॉन्स्टिट्यूशनली क्या होगा। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली तो यही है कि सीबीआई की जांच अगर सरकार चाहेगी या हाई कोर्ट चाहेगी तो हो सकती है, बाकी तो नहीं हो सकती। और अभी देखिए आप इन्होंने एसआईटी का प्रमुख बना दिया, उसमें एक आईपीएस प्रोबेशनर, अभी वो ट्रेनिंग में ही है, उसको पूरा ज्ञान ही नहीं है अनुसंधान का, और उसको बना दिया। बताओ वहां इतने पुराने पुराने लोग और होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, 89 में कोटा में दंगा हुआ था तो मैं रेलवे कॉलोनी एसएचओ था। ये राम लुवाया जी जो अभी मौजूद हैं, जसवंत संपत राम, इन्होंने रात को 10 बजे मुझे बुला करके दादावाड़ी थाने पर भेजा, आप जाइए वहां और वहां शांति स्थापित कीजिए। और हम रात को 2 बजे चले गए वहां और शांति स्थापित करी। पब्लिक ने हमारी कहना माना, और जब मांग की गई तो उसमें मुसलमान भी शामिल थे, हिंदू भी शामिल थे, और शांति हो गई। तो ऐसा थोड़ी है कि उसके लिए सीबीआई की जांच की आवश्यकता है। तो ये जो सीबीआई की जांच के लिए, देखिए 2 चीज हो सकती है, एक तो इसके अंदर कोई राजनीतिक उद्देश्य छिपा हो पीछे, किसका, किसी का भी हो सकता है। हाँ, किसी का जिसकी भी सरकार हो उसका भी हो सकता है, जिसकी सरकार नहीं हो। क्यों? क्योंकि वहां शांति नहीं हो पा रही है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि वोटों के ध्रुवीकरण को इन्होंने उसके अंदर तवज्जो दी हो। नंबर 2, जो अधिकारी प्रारंभिक समय से ये कह रहा है कि साहब ये लव जिहाद नहीं है, वो अधिकारी वही टिका हुआ है अब तक, और फिर वही एसआईटी का संरक्षक भी है। देखिए एसपी का कुछ पता नहीं, एडिशनल एसपी का कुछ पता नहीं, जबकि ये भी तो है वहां के, कोई एसपी भी तो होता होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जितने लोग वहां अनुसंधान कर रहे हैं, उन्होंने जो प्रक्रिया अडॉप्ट की है, अब जैसे मान लीजिए अदालत में ले गए मुलजिम को, तो वकीलों से पिटवा रहे हैं। अरे भाई आपके पास सीसीटीवी कैमरे हैं, आप कार्यालय से भी उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी करवा सकते हो, लेकिन कोटा क्या रहे हैं, पब्लिक से ठुकवा रहे हैं। अब पब्लिक से भी नहीं, वकीलों से, और वकील वही वकील, हम इनकी पैरवी नहीं करेंगे। वकीलों से ठुकवा रहे क्या है, वकीलों ने तो कई जगह इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया। वो इसलिए नहीं तो क्या जरूरत है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्यों नहीं पेश किया उसको, जब ये पता है कि इसकी पिटाई हो जाएगी। तो फिर कार्रवाई कैसे दिखती है? आपने कहा कि कार्रवाई दिख नहीं रही है, शालिनी जी ने कहा कार्रवाई दिख नहीं रही है, तो कार्रवाई दिखती कैसे? तो ये क्या ऐसे थोड़ी दिखती है? कार्रवाई दिखती है जब जो आरोपी है वो बारें पाड़ते हैं पुलिस के नाम से, और ये लगता है पता कि हाँ मुलजिम पकड़े गए हैं, पुलिस ने सख्ती की है। अब आप बताइए, कोई मुलजिम आएगा, उसको शांति से चुपचाप बिठा दिया, नहीं, पर उनकी परेड भी तो नहीं करवा सकते थे योगेंद्र भाई, लेकिन उनकी परेड भी तो नहीं करवाई जा सकती थी ना। नहीं तो परेड के लिए कौन कह रहा है? मैं तो इसको अदालत में लेके आए वही गलत मान रहा हूं कि जो इस प्रकार से हीनियस ऑफेंस का मुलजिम है, जिसको कोर्ट में लेके आए हैं, आपको लेके आना ही नहीं चाहिए। नए कानून जो बने उसके हिसाब से आप गंभीर प्रकृति के अपराधियों का आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश क्यों नहीं कराते? लेकिन ये क्या करते हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम न्याय संगत कार्रवाई कर रहे हैं, ये पिट रहा है और पब्लिक इसको पीट रही है। अरे भाई पब्लिक नहीं, खुद पीटो ना, खुद ठोको, खुद करो जो कुछ करना है, जो आपको करना है, जिस तरह से यूपी के अंदर होता है। खुद ठोको, खुद करो जो कुछ करना है, आप सजा देनी खुद दो। अगर उनको कुछ भी करना है तो नहीं, आप डंडा पिटाई की बात कर रहे हो, एनकाउंटर की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं पब्लिक से क्यों करवा रहे हो? आपकी पुलिस सक्षम है, पब्लिक से क्यों करते हो ये काम? ठीक है, पब्लिक से पिटवा रहे, क्या जरूरत है पब्लिक से पिटवाने की? ठीक है। मुझे लगता है कि ये जांच आगे बढ़ते हुए उन तक भी तो जानी चाहिए ना, जो पैसे देते या जो वादे किए जा रहे थे उनको पूरा करने की कुव्वत कौन रख रहा था भाई, उन तक भी तो ये जांच पहुंचे। प्रियदर्शी भटनागर जी, क्या सीबीआई जांच की मांग से आप सहमत हैं विपक्ष के तौर पर? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी है। राजस्थान के अंदर प्रतिदिन 14 दुष्कर्म हो रहे हैं। कानून की व्यवस्था पूरी राजस्थान के अंदर बिगड़ चुकी है। उसका उदाहरण आप विजयनगर में देख रहे हैं। प्रियदर्शी भाई, यहाँ धर्मांतरण का भी एंगल है। अजमेर जिला बंद हुआ था। प्रियदर्शी भाई, यहाँ पर धर्मांतरण का भी एंगल है। अजमेर जिला बंद हुआ था। हाँ बिल्कुल, अपनी मांगों के संदर्भ में जनता ने पूरा अजमेर जिला बंद कराया था, लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन ने, पुलिस ने कुछ हरकत नहीं दिखाई है। आप आज देखिए
जनता के प्रति अपना विश्वास ही पैदा नहीं कर पा रहे। एसआईटी के खिलाफ माहौल बना हुआ है। आज भी 3-3 एफआईआर हुई हैं, उसके अंदर एफआईआर दर्ज जो 30 मामले में हुई हैं, उनके बावजूद भी अनुसंधान पूरा नहीं हुआ है। अब कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी है। अगर प्रियदर्शी जनता भाई, की मांग है तो प्रियदर्शी भाई, भारतीय जनता पार्टी का परहेज क्या है? प्रियदर्शी भाई, अगर वो प्रियदर्शी न्याय भाई, के 2 साथ मिनट करे सुनिए तो ना। कर देना चाहिए उनको सीबीआई की हाँ, मांग। प्रियदर्शी भाई, तो जायज चला देना चाहिए। सुनिए तो सही, इसमें तो धर्मांतरण का भी एंगल है। क्या आप अब भी सीबीआई जांच की मांग पर सहमत हैं? देखिए, धर्मांतरण की बात है इसमें। हाँ है। भारतीय जनता पार्टी के एक तरफ तो इसके अंदर लव जिहाद की बात करते हैं, अभी इसके अंदर अनुसंधान हो रहा है। सबसे पहली चीज अरे तो भाई, लगभग सब कुछ क्लियरिटी क्लियर तो ये है कि अनुसंधान सही दिशा में है और जल्दी हो। अरे तो भाई बताइए ना, सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? विपक्ष के तौर पर आपको क्या लगता है? देखिए, हम तो जनता के साथ खड़े हैं। जनता की अगर मांग है सीबीआई की जांच की मांग है तो हम जनता के साथ खड़े हैं। तो कांग्रेस की भी मांग है, सरकार को इससे परहेज नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की भी मांग है, कांग्रेस की भी मांग है, क्योंकि कांग्रेस अभी बड़ा आंदोलन कुछ करेगी नहीं। अशोक गहलोत जी ने कहा कि अभी कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी नहीं जब तक कि मोहलत खत्म नहीं हो जाती। तो मैं ये पूछ रहा हूं, क्या कांग्रेस की भी मांग है कि सीबीआई जांच हो? देखिए, मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में कहा, हम जनता के साथ खड़े हुए हैं। जनता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के। अरे भाई, आप अगर जनता की इतनी मान रहे हो तो जनता ने आपको कहा 5 साल विपक्ष में रहो ना शांति से 5 साल विपक्ष में। मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, कांग्रेस को क्या लगता है भाई? विपक्ष का दायित्व क्या होता है? विपक्ष का दायित्व ये थोड़ी नहीं होता घर बैठ हाँ, जाए। तो फिर कहिए ना खुलकर कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। कन्ना मिला के चले, हम उनके साथ में खड़े हैं, हम ठीक है, उनकी जायज मांग के साथ खड़े हैं। हाँ, तो मांग जायज है, चलिए बढ़िया। अब इससे पहले कि मैं सरकार के पास जाऊं, और मुझे नहीं पता कृष्ण कुमार जानू जी को हंसी क्यों आ रही है, लेकिन उससे पहले एकलव्य, मेरा एक सवाल है आपसे। एकलव्य, ये मांग क्या बताती है जो विजयनगर में आज एक एक शटर बंद रहे, पान की चाय की एक थड़ी का ना खुलना, पान की एक दुकान का ना खुलना, ये और सीबीआई जांच की मांग करना, ये बताती क्या है? मैं बताता हूँ। देखिए स्वप्निल जी, एक्चुअली इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम इसको एक तरह से जो हमारी जनता या हिंदू समाज है उसके नज़रिए से देखें, क्योंकि हम ज़्यादातर क्या सरकार के, विपक्ष के, जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके हिसाब से देखते हैं, लेकिन इसको ज़रा जनता के नज़रिए से देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो ये वहाँ पे कृत्य हुआ है, अगर आप प्रशासन की बात करें तो साहब ने फरमाई दिया कि वहां पे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उन्होंने तो पहले ही अपना वर्डिक्ट दे दिया था कि ये लव जिहाद का मामला नहीं है। अभी आपने लव जिहाद या और जैसे ही धर्मांतरण का नाम लिया तो विपक्ष के मुंह में भी दही जम गया। अब आ जाते हैं साहब, अब हिंदू समाज की आप विडंबना को देखिए कि एक प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, अब हमें उसमें जस्टिस चाहिए। तो या तो हम वही कर सकते हैं जो ये जाहिल और जिहादी लोग करते हैं कि रोड पे आके और हम लॉ एंड ऑर्डर को अपने हैंड्स में ले लें, लेकिन जहां लोकतंत्र होता है, हमारा विश्वास होता है कि हमने जिस सरकार को चुना है वो करे जिसके लिए हमने उसे चुना है, और यदि अगर वो नहीं करे तो फिर हमारा अधिकार है कि हम उस सरकार को याद दिलाते रहें कि वो काम कैसे किया जाता पता है। चलता है ना कि तो अगर वहां पे जो लोकल प्रशासन अगर जो क्या कहते हैं हमारी एक तरह से एक्सपेक्टेशन के अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो जो दूसरे टूल्स लोकतंत्र में अवेलेबल हैं विच इज सीबीआई, तो हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि साहब आप इसमें सीबीआई को इन्वॉल्व करके आप हमें मतलब धरातल पे जैसे कि साहब ने बताया जस्टिस होता हुआ दिखना चाहिए। दो सेकंड। अगर आज की डेट में बीजेपी सीबीआई जांच की सिफारिश करती है तो ये क्या मैसेज देगा? क्योंकि कंसिडरिंग जिस तरह की घटना है उस पर तो आपको बैकफुट में वैसे ही नहीं दिखना चाहिए था, आप बैकफुट पर क्यों हैं? नहीं, देखिए क्या होता है स्वप्निल जी कि मतलब ये तो मतलब अगर ये तर्क हो गया तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जहां पे भी बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं तो वहां पे सीबीआई को देना ही नहीं चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि इतने मल्टीपल लोकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें कि ऐसा कहा जा सकता है कि क्या वो लोकल लोगों के लोकल कई ऑफिसर्स भी होते हैं जिन पे संशय बना होता है, जैसे कि इस केस में हमने देखा भी है। तो इस तरह की जब स्थितियां होती हैं तो एक जो मतलब ज्यादा जिसे कहते हैं कि कॉम्पिटेंट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी एजेंसी होती है उसको दिया जाता है। ठीक है, तो एक सवाल और ले लीजिए, क्या एकलव्य सिंह को भी ये लगता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए? 100% इसमें मतलब बिना किसी मतलब इफ एंड बट के। हाँ ठीक, लाउड एंड क्लियर मैसेज था। बिल्कुल ठीक है। कृष्ण कुमार जानू जी, जनता कह रही है कि साहब
एसआईटी ना, नहीं, कुछ नहीं दिख रहा, नहीं समझ में आ रहा, हमें तो नहीं समझ में आ रहा कि वो सही चल रहे हैं कि नहीं। अब जनता कह रही है कि साहब सीबीआई जांच। अब क्या है कि अगर आप सीबीआई जांच की सिफारिश कर दो और वहां से सीबीआई उस सिफारिश को एक्सेप्ट ना करे तो वो आ जाएगा, फिर लोग बोल देंगे डबल इंजन। आप समझिएगा मेरी बात को। क्या आप सहमत हैं कि सीबीआई जांच की सिफारिश सरकार को करनी चाहिए? जनता कह रही है, जो आपको चुनकर भेजती है वो अपना मैंडेट बता रही है, 100% वोट के साथ मैंडेट बता रही है कि सीबीआई की जांच हो। स्वप्निल जी, विजयनगर के मसूदा विधानसभा क्षेत्र माफ का कीजिएगा। कस्बा है और वहां पर जो घटनाक्रम है, वहां के चुने हुए विधायक तो नहीं कह रहे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। जनता के कुछ लोग कह रहे हैं और कुछ लोग व्यापारियों ने कुछ बाजार लोग बंद किया है, कुछ लोग नहीं। आप एक मान एक लिया तस्वीर देखिए। इस सारे प्रकरण में स्वप्निल जी 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं, 60 नंबर 2025, 61 नंबर और 62 नंबर, और तीनों एफआईआर में अब तक एसआईटी गठन से लेकर अब तक 48 घंटे में सारे मुलजिम गिरफ्तार हुए। सारे कह दिए आपने, बात ही खत्म कर दी। देख लीजिए, उसके सुन आगे लीजिए, कोई नहीं मैं है। आपको पूरा प्रतिवेदन किनके पुलिस इशारे का पर बता रहा ब्लैकमेल हूं। किया जा रहा था, धर्मवीर किनके जी। इशारे पर ब्लैकमेल किया जा रहा था, वहां तक तो अब आप तक पहुंचे के ही नहीं हैं। अनुसंधान में स्वप्निल जी एफआईआर संख्या 60 में 8 मुलजिमों के विरुद्ध प्रकरण प्रमाणित हुआ है, 6 आरोपी गिरफ्तार हैं, 2 आरोपी अरे अन्य चालान पेश प्रकरणों में थोड़ी नहीं हो गिरफ्तार। गया, चालान अभी तक थोड़ी नहीं पेश हुआ धर्मवीर जी, गलत क्यों जिनको बता रहे हो? प्रोडक्शन वारंट पर लेना है, 61 नंबर एफआईआर में 4 मुलजिम के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित हुआ है, 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके, 1 आरोपी दीपक की गिरफ्तारी शेष है। हाँ। और एफआईआर संख्या 62 में 13 आरोपियों के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित हुआ है, 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 5 बाल अपराधी हैं, उनको निरुद्ध किया जा चुका है, प्रकरण में कोई गिरफ्तारी शेष नहीं। कृष्ण कुमार जानू जी, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे एक बात कहता हूं, ठीक है? ये तो प्यादे थे, ये तो मोहरे थे, किसी के इशारे पर तो चल रहे थे। दूसरा ये कि अगर धर्म परिवर्तन होता तो कोई तो मौलाना, कोई तो उसके उसमें होता जिनके थ्रू ये करवाते। वो सब कहां है? या जो इनको बैंक से पैसे दे रहे हैं वो सब कहां है? आप कैसे कह सकते हैं कि सब गिरफ्तार हो गए? अभी तो बहुत बचा है। स्वप्निल जी, इस सारे प्रकरण में हाँ। जिन्होंने कैफे उपलब्ध कराया, जिन्होंने गाड़ी उपलब्ध कराई, जिन्होंने बाइक उपलब्ध कराई, जिन्होंने जिस प्रकार का भी सहयोग किया, वो सब गिरफ्तार हुए। और जो आर्थिक सहयोग देने वाले थे वो कहां है? 20 लाख रुपए की बात कर रहे थे, हाँ, वो कहां है? सारे लोगों के मोबाइल जब्त हुए हैं, सबको एफएसएल के लिए भेजा गया है। और इस दृष्टि से पूरी एसआईटी टीम के साथ जो आरपीएस और सब इंस्पेक्टर लेवल भाई, के आप ही के जवाब में, आप ही के जवाब से पता चलता है, को जोड़ा है। आपके जवाब से ही पता चल, एक आईपीएस को जोड़ा है, वो भी ट्रेनी है जी, ठीक है? वो उसके क्या डिलीवरी होगी, हम कैसे भरोसा करें? अच्छा, दूसरी बात यह कि आप ही के जवाब से पता चल जाता है कि हाँ साहब, सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि अभी वहां की जांच टीम उसके आगे का एंगल तो खंगाल ही नहीं रही है आप ही के जवाब के हिसाब से। स्वप्निल जी, कौन सा एंगल नहीं खंगाला दूसरा जा ये रहा है? कि एसआईटी में आपने जिस पर्सन को चेंज किया जी, उस पर्सन को चेंज करने का कोई भी आधार हो, लेकिन मैसेज तो ये जाएगा ना कि अगर एसआईटी ढंग से काम कर रही होती तो पर्सन चेंज ही नहीं करना पड़ता। देखो, प्रश्न कोई चेंज नहीं हुआ है। एक आरपीएस पर्सन। अधिकारी थे सारे, हाँ। और कुछ इंस्पेक्टर्स थे, उसके साथ उनको लीडिंग करने के लिए एक प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी हैं अभिषेक अंदासु, जो बॉम्बे आईआईटी के हैं, और वो एफएसएल और ये सारा जो टेक्निकल इश्यू होता है उसके एक्सपर्ट भी हैं। उस दृष्टि से उनको लगाया गया है। टीम चेंज करने का विषय नहीं है इसमें। मैसेज डिलीवर नहीं हुआ जनता में कि आप काम कार्रवाई कर रहे हैं। देखो, नहीं जनता हुआ को deliver। मैसेज देना है या कार्रवाई करनी है, दो में से एक काम होगा। ये क्या बात हुई? अगर इस सारे विषय में अरे अगर इंसाफ हो रहा है तो इंसाफ होता अनुसंधान के दिखना चाहिए ना भाई। अनुसंधान के दौरान जनता से मार्गदर्शन नहीं चाहिए। 2 मिनट, 2 मेरा मिनट, एक सिंपल सवाल है, अगर सीबीआई भी जांच ठीक है, करेगी तो जानो जी 2 जनता से सेकंड, जानो जी 2 मार्गदर्शन थोड़ी सेकंड, लेगी। जानो जी 2 सेकंड। प्रियदर्शी जी, मैं आपके पास आऊंगा जब आपकी बारी आएगी, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि धर्मवीर जी कोई नहीं जुड़ा है, कृष्ण कुमार जानू जी जुड़े हैं। एक भी पैनलिस्ट धर्मवीर नाम का नहीं जी, है, sorry। ठीक है? दूसरा ये जी, कि जी। एकलव्य शॉर्ट में कुछ जोड़िए, मेरे को योगेन जी एक से छोटा सवाल सा लेना है। प्रश्न है बस, किससे? कृष्ण कुमार जानू जी से। पूछिए। मेरा प्रश्न यह है कि अजमेर जहां की हम बात कर रहे हैं, वहां पे एक आईजी रैंक का ऑफिसर होना चाहिए। वहां पे एक डीआईजी रैंक के ऑफिसर ने इस पे सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया ये दी कि ये जो है लव जिहाद का मामला नहीं है। तो ऐसे इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर को वहां पे बने रहने का क्या अधिकार है, और इससे प्रशासन का और सरकार का जनता में क्या मैसेज जाएगा? सवाल देखो, अजमेर रेंज की अगर हम बात करें तो साल भर में अजमेर रेंज में महिला उत्पीड़न के मामलों में 136 लोगों को सजा हुई है, जिसमें से 117 को आजीवन कारावास हुआ है। सर जी, वो केस तो कब से चले आ रहे हैं? आप कितने कांग्रेस आपने 5 साल में कितने लोगों को सजा दिला पाई? भाई मैं आपसे दिखने वाले वकीलों को लगाया। फिर ये अजमेर में 1.25 साल में जो मामले आए उसमें से कितने सॉल्व हुए, ये बताइए फिर। मैं आपको बता रहा हूं ना, अरे पर इसमें तो अजमेर में पुराने जिन मामले विषयों भी का हैं, जो निस्तारण 2022, हुआ है। 2010, 2009 के भी मामले हैं जो उसमें निस्तारण हुआ है।
तो ये तो आपकी डिलीवरी थोड़ी ना हुई, ये तो जुडिशियल स्पीड हुई। लेकिन एनीवेज ठीक है, मैं 2 सेकंड आप इसमें जुडिशियल स्पीड की मांग अगर जनता करती है तो जुड़ सकता है, स्पेशल पीपी लगाकर इस बात को तेजी जुड़ से आगे सकता है। अरे आप किया खुद जा क्या सकता सोच रहे हैं भाई? जनता मांग करती है मतलब क्या है? आपका खुद का क्या दायित्व है। बनता है? सिस्टम पर भरोसा है, अभी पुलिस जो सिस्टम पर कार्रवाई भरोसा- कर रही है, आपने जो कहा कि proceeding स्पीड पुलिस के बढ़ाने के लिए हम सामने कुछ आ कर रही लेंगे। है, वो भरोसे के अरे काबिल भाई स्पीड अगर बढ़ाना है, ये डिसीजन तो आपके भी हाथ में। जनता की मांग का क्यों इंतजार कर रहे हैं? जनता मांग कर रही है सीबीआई जांच की। जांच पूरी होने दो, स्पीड भी बढ़ेगी और स्पेशल पीपी भी लग सकता हम है। तो बैठे ही हैं देखने के लिए। सीपी तिवारी जी, एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। सीपी, मुझे एक बात और बताओ, इस पूरे प्रकरण में हमने महिलाओं को प्रदर्शन करते नहीं देखा। क्या इस प्रदर्शन को बुलाने वालों की एक रणनीति रही या फिर क्या कारण था? महिलाओं ने प्रदर्शन किया है, पहले भी बंद हुआ था, उसमें महिलाओं की मुख्य भूमिका रही है। बालिकाओं ने सारी जितनी भी राजकीय विद्यालय, निजी विद्यालय की बालिकाओं ने थी, लगभग 800 से 1000 बालिकाओं ने रैली निकालकर हाथों में तख्तियां लेकर आरोपियों को फांसी दो की मांग की थी। और जैन समाज और ब्राह्मण समाज और अन्य समाज, सभी समाजों की महिलाओं ने रैली निकालकर इस घटना का विरोध किया था और आरोपियों के खिलाफ फांसी की मांग की थी। ठीक है शालिनी जी, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, मुझे एक बात बताइए। जब हमने अजमेर के प्रदर्शन को देखा और हमने विजयनगर के प्रदर्शन को देखा, या जहां भी प्रदर्शन हो रहे हैं उसको देखा, उसमें हिंदू समाज की जो लेडीज हैं या जो औरतें हैं या जो बच्चियां हैं या जो पुरुष हैं, वो अपने हाथों में तख्तियां लेकर उतरे कि हिंदू बेटियों की रक्षा करो, है ना। सर्व समाज तो सर्व समाज की बेटियों की बात करेगा, लेकिन जिस तरह की घटना हुई उसके हिसाब से ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि वो ये कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि क्यों ये ट्रस्ट नहीं है कि हिंदू बेटियों की रक्षा होगी? सर, जहां तक इस बात का संबंध है तो आप खुद देखिए कि जितनी भी बेटियां हैं वो सब हिंदू समाज की हैं। इस प्रकरण में जिन जिन बच्चियों के साथ ऐसा कुकृत्य हुआ है वो सभी हिंदू समाज से हैं। इसमें एक भी अन्य समाज की बच्ची नहीं है, सब सनातनी बेटियां हैं। इसीलिए हाँ ठीक है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन अगर हम सोचें भाई, ये तो बीजेपी का शासन है ना, ये तो बीजेपी की सरकार चल रही है, तो उस पर तो भरोसा होना चाहिए। चलिए कोई और वक्त होता, कोई और चीज होती तो कोई और मैसेज जाता, लेकिन बीजेपी की सरकार में भी ये कहने की स्थिति अगर आप लोग महसूस कर रहे हैं तो ये अजीब विडंबना की बात है। स्वप्निल जी, कहीं ना कहीं हमारे इस लोकतंत्र में अभी भी कुछ लोग बचे हैं, अभी है कुछ लोग जो चंद रुपयों के खातिर बिक जाते हैं। ये मेरा अपना मानना है और हम देखते भी हैं, क्योंकि चंद रुपयों के खातिर हर एक आदमी बिक जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि इस प्रकरण में जुड़े जांच अधिकारी कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने अपना ईमान बेच दिया हो। ओह अच्छा, इसी संशय के चलते हम सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो कोई ठोस कार्रवाई हुई नहीं। कृष्ण कुमार जी ने जैसे कहा कि जनता की राय की जरूरत नहीं है। कृष्ण कुमार जी, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटी हूँ, न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी के बारे में बहुत छोटी हूँ, मेरी नॉलेज बहुत अल्प है, पर इतना कह सकती हूँ, हमारा सुझाव नहीं पर हमारी भावनाओं की कदर की जाए। एटलीस्ट बच्चियों को न्याय मिले, हमें न्याय मिले और समय पर न्याय मिले। जब बहुत लंबा समय हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं है उस प्रक्रिया का। अजमेर प्रकरण में भी हमने देखा, आरोपियों को अभी तक सुनवाई चल रही है, उनका प्रक्रिया में ही चल रहा है, उनका जो जांच प्रक्रिया है या सजा प्रक्रिया है। तो इतना लंबा क्यों खींचा जाए सर? शालिनी जी, अगर मैं स्पीचलेस हो गया प्रकरण में जी, मैं स्पीचलेस हो गया जो आपने कहा है, लेकिन एक सवाल और मैं फिर भी लेना चाहता हूं। उसके बाद मैं प्रियदर्शी जी के पास जाऊंगा और फिर योगेंद्र जोशी जी के पास। सीपी, मुझे एक बात बताइए, ये सर्व समाज की रैली है, ये सर्व समाज की मांग है। बीजेपी के लोकल यूनिट ने और कांग्रेस की लोकल यूनिट ने क्या कोई भी प्रदर्शन किया है? बीजेपी और कांग्रेस ने इसमें मिलकर साथ दिया है, ऐसा नहीं है कि दोनों ने लिया। दोनों पार्टियों के लोग इसमें शामिल रहे थे, सारे प्रदर्शन में शुरू से लेकर अंत तक साथ रहे थे और अभी भी साथ है दोनों पार्टियों के। यहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पीड़िताओं को न्याय दिलाने की बात की गई थी और दोनों एक मंच पर आके पीड़िताओं के न्याय के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस न्याय की मांग के लिए प्रियदर्शी जी, क्या कांग्रेस पिछले 1.25 साल का पहला बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी? देखिए,
13 महीने से राजस्थान में अपराधियों का राज है। आप विजयनगर की घटना के अंदर आप देख लीजिए, कानून के राज की स्थापना के लिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, लगातार विरोध कर रही है। आप देख लीजिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा जिस पार्टी की जनता के आदेश को अपराधियों का शासन बोल रहे हैं। अपनी लोकतांत्रिक आस्था प्रकट हो रही है इनके शब्दों से। इससे बड़ी शर्मनाक बात प्रियदर्शी भाई शब्दों को न घुमाए। देखिए ऐसा है प्रियदर्शी भाई, आपके जितनी बेहतर तो नहीं, आपसे टक्कर की तो नहीं। से बनी है 2 मिनट प्रियदर्शी भाई मेरी बात सुनिए। प्रियदर्शी भाई 2 मिनट मेरी बात सुनिए। नहीं, अब आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। मेरी वोकैबुलरी हो सकता है आपके जितनी अच्छी ना हो, आपसे 19 हो, 18 हो, 15 हो, लेकिन मैं अपने सवाल में बोले गए शब्दों का मीनिंग बहुत अच्छे से जानता हूं। मेरा सवाल बहुत सिंपल सा था, क्या कांग्रेस अपना पहला आंदोलन खड़ा करेगी? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक दिन का प्रदर्शन करेगी। मैं देखना चाहूंगा कांग्रेस को इस पर बड़ा आंदोलन खड़ा करते हुए। राजस्थान के अंदर हर कांग्रेस पार्टी प्रारंभ से 13 महीने से आंदोलन कर रही है। पहले आंदोलन की बात नहीं है, क्योंकि अरे सर जी, अशोक गहलोत कह चुके हैं आपने कितने आंदोलन किए दर्ज है राजस्थान में। ठीक है, अशोक गहलोत कह चुके हैं आपने कितने आंदोलन दर्ज किए। अभी परसों ही कहा है, परसों नरसों ही। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं लगातार कर रहे हैं। जाकर लोकल तो अशोक गहलोत को समझाइए, फिर ये अशोक गहलोत को समझाइए, मुझे मत समझाइए। मैं तो अशोक गहलोत की बात मान रहा हूं कि कांग्रेस ने कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं किया। ये कतई तात्पर्य नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने आज से पहले कोई आंदोलन ही नहीं किया है। किए, बिल्कुल किए। आपने आजादी के पहले किए, आजादी के पहले किए, आजादी के बाद आपने सत्ता संभाली है, विपक्ष में रहने का कम मौका मिला है, तो आजादी के बाद आपको बड़ा आंदोलन करते हुए विपक्ष में हमने बहुत ज्यादा देखा नहीं है प्रियदर्शी भाई। आज की स्थिति यह है कि राजस्थान के अंदर 13 महीनों में से मजबूत विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस हर मोर्चे पे खड़ी है। ठीक है, अजमेर में भी इस मोर्चे पे खड़ी है। लोगों की, जनता की जो मांग है सीबीआई की, ठीक है, की जांच होनी चाहिए, उसके साथ खड़ी है। ठीक है योगेन जी, किस बेसिस पर इसे सीबीआई भेजा जा सकता, सीबीआई जांच की सिफारिश इसमें की जा सकती है? बेसिस तो देना पड़ेगा। बेसिस ये है कि राज्यपाल महोदय ने ये कहा है कि भाई नपुंसक बना दो इनको, ज्ञानदेव आहूजा ने कह दिया। अब राज्यपाल बहुत बड़े हैं, जब वही कह रहे हैं कि जो अनुसंधान चल रहा है और जो यहाँ की शासन व्यवस्था चल रही है ये किसी के बस का नहीं है, अब हाथों हाथ जो है उनको नपुंसक बनाओ। और दूसरा ये है, बच्चियों तुम अब मौके पर ही निर्णय करो, जिसको ठोकना है ठोको, जिसको करना है करो। नहीं, एनकाउंटर को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। एनकाउंटर नहीं साहब, ठुकाई की बात कर रहा हूँ, जो लाभ थप्पड़ वाले हैं, मैं वो बात बोलता हूँ हमेशा। आप उस ठुकाई को मत समझिए। ठुकाई का मतलब ये है, राज्यपाल ने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए, अगर आपको कोई छेड़छाड़ करता तो मौके पे ठोकिए। तो राज्यपाल महोदय जब ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ की शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था हमारे कंट्रोल में नहीं है, अब तुम बच्चियों अपने आप इस कानून को अपने हाथ में लो और व्यवस्था बनाओ, ये कह रहे हैं राज्यपाल। ज्ञानदेव आहूजा भी यही कह रहे हैं। और पिछले समय के 3 हाई कोर्ट के न्यायालय के निर्णय, 3 दिल्ली हाई कोर्ट का, राजस्थान हाई कोर्ट का जो कल आया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो, कि हम अगर बच्चियों को, कोई भी व्यक्ति उनके बच्चियों के अंगों को पकड़ता है और उसका नाड़े को तोड़ता है तो वो कोई पॉक्सो एक्ट के अंदर नहीं आता। हमारी न्यायपालिकाएं तीनों कहां जा रही हैं, इनके ऊपर भी करने की जरूरत है। यहाँ दंगे फसाद हड़ताल यहाँ करने से क्या होगा? यहाँ पुलिस, आप सीबीआई से जांच करा लो, कुछ भी करा लो, और न्यायपालिका जो निर्णय दे रही है, पिछले 3 निर्णय देख लीजिए आप किस प्रकार के अखबार के अंदर आए हैं। अगर इस प्रकार की हालत इस देश की है कि पॉक्सो एक्ट क्या कहता है, कानून क्या कहता है, न्यायाधीश निर्णय क्या दे रहे हैं, तो फिर आप आंदोलन कुछ भी कर लो ना, फिर आपके आंदोलन का क्या महत्व है? ये देखिए, अभी भी मौका है जब सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार और इस प्रकार के जो पुलिस के अधिकारी हैं, इनको सोचना पड़ेगा जा सकता कि न्याय दिखना चाहिए। एक मतलब इसका मतलब है कि बेस बनाया जा सकता है सीबीआई जांच की सिफारिश अगर सरकार करना चाहे। कौन से पॉइंट्स है जो मौजूदा टीम टच नहीं कर रही है? इसके अंदर कौन से ऐसे एंगल्स हैं जिसको मौजूदा टीम टच नहीं कर रही है, जो अभी तक की जांच में जिसको शायद टच नहीं किया? वो इन्वेस्टिगेशन की पत्रावलियों से पता चलेगा कि उन्होंने कौन सी चीजें टच नहीं की है। लेकिन एक बात ये तो टच नहीं हुई अभी तक
कि वो लड़के जो डेंटर पेंटर पेंटिंग का काम करते हैं उनको मोटरसाइकिलें दिलाना, उनको मोबाइल के पैसे देना, उनको ये कहना कि साहब ब्राह्मण की लड़की पटाओगे 20 देंगे, ST SC की पटाओगे 10 देंगे। ये बात जब सामने आई है तो वहां तक पुलिस क्यों नहीं पहुंची? असल में मसला यही चल रहा है कि लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इसके पीछे जो संस्था चल रही है, इसके पीछे जिनके हाथ हैं, वहां तक ये पुलिस क्यों नहीं पहुंच रही है? ठीक है, तो सरकार कहां हिचक रही है? एकलव्य, मेरा पॉइंट एक बात ध्यान से सुनिएगा। जिस तरह के हालात हैं, मैं इसमें महाराष्ट्र को भी कवर कर रहा हूं, मैं इसमें यूपी को भी कवर कर रहा हूं और सारी चीजों को कवर कर रहा हूं। क्या इन घटनाओं की एक हिचक प्रेजेंट सिनेरियो में नजर आ रही है, जिसकी वजह से खुलकर जो कार्रवाई की उम्मीद हमने या हिंदू समाज ने, अगर मैं खुलकर कहूं, बीजेपी से की, उसे लेकर दुविधा की स्थिति है? नहीं, एक्चुअली इसमें एक जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कम से कम मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही अलग स्थिति है। ठीक है, और मैं आपको बताता हूं कारण भी वही है। देखिए स्वप्निल जी, इशू क्या होती है, कहावत है कि बंदर कितना ही बुढ़ा क्यों ना हो जाए, वो गुलामाटियां खाना नहीं छोड़ सकता। तो लोगों को ये प्रशासन को ये समझने की जरूरत है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जिनका ये कैरेक्टर होता है, लेकिन वो जो बंदर है वो एक ही समय पे दुम दबा के बैठ सकता है जब शेर आता है। तो प्रशासन को ये ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा, इस तरह का, हो सकता है अनकन्वेंशनल भी हो, उनको ऐसा कुछ करके दिखाना पड़ेगा इन असामाजिक तत्वों को मैसेज देने के लिए कि उनको ये पता चल जाना चाहिए कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पे। भीतर ये कैसे पता चलेगा? मैं आपको बता दूं, इस घटना में चूंकि नाबालिग इन्वॉल्व हैं, नाबालिग बच्चियां इन्वॉल्व हैं, तो हो सकता है कि फांसी की सजा तक बात पहुंचे, नहीं तो किसी और सिनेरियो में जरूरी थोड़ा है कि फांसी मिले। आपने एक योगी जी का एक स्टेटमेंट सुना था कि अगर किसी ने हमारी बहन, बेटियों या माताओं पे अगर उसकी चुन्नी खींचने की कोशिश करी तो अगले चौराहे पे उसे यमराज मिलेंगे। ये एक स्टेटमेंट था, कोई एक्चुअली यमराज नहीं मिल रहे थे, लेकिन मैसेज क्लियर था। यहां क्या मैसेज दिया जा रहा है कि ये लव जिहाद का एंगल ही नहीं है इसमें। साहब, आपको पहले तो एज अ प्रशासन कन्वे करने की जरूरत है कि हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि क्या किया जा रहा है, एंड वी विल नेल दिस। हम इसी तरह से करेंगे। आप तो ये संदेश दे रहे हो कि अभी देखते हैं, ये तो लग ही नहीं रहा कि जो आप जनता हमें बताना चाह रही है। पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि वहां पे क्या है और आपको नहीं दिखाई दे रहा। मैं आपको कल एक ऑटो रिक्शा वाले को जो एक लेडी को ले जाया गया था, जिसने उसके साथ रेप किया और उसका मर्डर किया, कल उसको सल्टाया ना, उसको यूपी के अंदर क्या किया? Exactly. उसको कोई माला पहना के लेके आए क्या? यहां पर जब तक उदाहरण प्रस्तुत नहीं करेगी ये पुलिस, तब तक मैं बता देता हूं आपको, यहां कुछ होने वाला नहीं है। इस प्रकार के केस रोज होते हैं, अंतिम हर जगह हो रहे हैं, करौली में हो रहे हैं, टोंक में हो रहे हैं, ब्यावर में हो रहे हैं, अजमेर में हो रहे हैं, जयपुर में हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं। एक 10 सेकंड की छोटी सी बात स्वप्निल जी, मेरा ना आपके इस चैनल के माध्यम से दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को ना एक निवेदन है कि ये जो हमारा समाज है ना, कोई हम इनसे कोई नौकरी नहीं मांग रहे या इनसे कोई इकोनॉमी इंप्रूव करने की बात नहीं कर रहे। इतनी बेसिक डिमांड कर रहे हैं कि हमारे समाज की जो महिलाएं हैं ना, बेटियां, माताएं, बहनें, सिर्फ उनकी इज्जत का संरक्षण करने का निवेदन कर रहे हैं। जो जिनके साथ हो गया ना, उनको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। कृष्ण कुमार जानू जी, मेरा अंतिम सवाल है आपसे। स्वप्न जी, एक बात और इन्हीं के संबंध की है। होली के दिन पूरे चौपड़, पूरी छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, हजारों मोटरसाइकिलें उसके ऊपर बैठ करके नारे लगाते हुए लोगों पे फप्तियां करते हुए निकले, लेकिन पुलिस जिन चौराहों पर थाने खुले हुए हैं, हर चौपड़ पे थाने खुले हुए हैं, सब सो रहे थे। और ज्ञापन दिया किसने? यहाँ के एमएलए ने। जब कमिश्नर को ज्ञापन दिया, जब जाके 20 मोटरसाइकिलें पकड़ी है। हालात ये है कि आप सो रहे हो और ये लोग जगे हुए हैं। ठीक है, नहीं ये लोग क्या है तो खैर ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू में। कृष्ण कुमार जानू जी, दो स्पेसिफिक बातें। पहला तो ये कि आप सिर्फ विजयनगर नहीं बल्कि राजस्थान की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं, और दूसरा सवाल जो कि उससे अहम है, कोई आपकी पुलिस से डर क्यों नहीं रहा? स्वप्निल जी, पुलिस डराने के लिए नहीं, सहयोग के लिए है। पर सीधी सी बात है, पुलिस की अब तक की जो कार्रवाई है उस सारे में 4 गाड़ियां जब्त हुई हैं, कैफे वाला जब्त हुआ है, मुलजिमों के बैंक अकाउंट जब्त हुए हैं, मोबाइल FSL को भेजे गए हैं,
पुलिस को जो करना चाहिए वो हो रहा है। 15 फरवरी की घटना है और आज हम चर्चा कर रहे हैं कितने मार्च को, आपको ध्यान आता है। तो जांच की जो गति है वो इतनी भी शिथिल नहीं है कि सवाल खड़ा कर दिया जाए। शिथिल नहीं है, पर सवालों के घेरे में है पहले दिन से। निश्चित रूप से सवाल खड़ा करने का लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार की एसआईटी बनी और एसआईटी को अब जिस अधिकारी को जोड़ करके जिस जिन प्रकार की तकनीकी एसआईटी विषयों को बनी आगे उस बढ़ाने पे की तो बात विषय की गई है। विशेषज्ञ ही सवाल खड़े कर रहे हैं। जिस प्रकार की एसआईटी बनी उसके मेंबर्स पर तो खुद योगेंद्र जी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखो, निश्चित रूप से सवाल खड़ा करने का अधिकार इस देश में हर किसी को है, लेकिन जांच करने वाली एजेंसी उन सवालों से ज्यादा उस विषय पर ध्यान करती है। और 15 फरवरी की घटना और आज हम जितने मार्च को चर्चा कर रहे हैं, 22 मार्च को, इसका मतलब है कि बहुत कुछ हुआ है। सारे मुलजिम गिरफ्तार हुए, बहुत कुछ हुआ है। बहुत और सी मुझे लगता है आप लोगों को प्रक्रिया है। समझना चाहिए। एफएसएल रिपोर्ट की जो Between जांच the आने का lines बहुत समय कुछ है है आपके लिए। देखो स्वप्निल जी, हथेली में सरसों नहीं उगती है। काम करने की न्यायपालिका की और जांच एजेंसियों की अपनी परंपराएं हैं, सर, पर अपने आप पे उनके भरोसा तो संवैधानिक यही था सीमाएं कि हैं। आप दूसरों से उसे अलग हैं, बाहर आप अकेले जाकर पर सरसों उगा देंगे, यही तो भरोसा था आप पर। कृष्ण कुमार जी, इसी परंपरा ने ही तो भारत देश में आपकी बेटियों भावनाओं को का सुरक्षित सम्मान नहीं किया है। बेटियों के सम्मान के लिए मैं एक अजमेर रेंज के आंकड़े दे रहा हूं। एक साल में 136 को सजा, 117 को आजीवन कारावास अकेले अजमेर रेंज में एक साल में हुआ है। अच्छा, ठीक मतलब है, सरकार ठीक है, संजीदगी से काम ठीक कर है। रही है। अब एक बहुत स्पेसिफिक सवाल है, बहुत छोटे छोटे जवाब की मैं आपसे उम्मीद करूंगा। सिर्फ 2 सवाल हैं जो मैं जानना चाहता हूं। पहला तो ये कि आप सीबीआई जांच की सिफारिश करेंगे या नहीं करेंगे? अगर ग्राउंड बनेगा इसमें, अगर सरकार सीबीआई की अगर सिफारिश करती है और सीबीआई मना करती है, जिस प्रकरण में वो छोड़ सीबीआई की दीजिए, आप अनुशंसा होती सिफारिश है, करेंगे कि नहीं? जिस विषय में सीबीआई की अनुशंसा कब होती है? हाँ। जब केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं हो। यहां तो सब कुछ हो चुका है, सारे मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं, कुछ रिपोर्ट जो है चलिए, तो आप की ओर आगे के लेके एंगल्स आनी नहीं है, मान रहे, वो ठीक प्रक्रियाएं है। हैं। आगे के एंगल्स जो हैं उसको अभी हम फिलहाल अगर नजरअंदाज भी कर दे, तो दूसरा अहम सवाल, सदन खत्म होने वाला है, सत्र खत्म होने वाला है, आपका वो अवैध धर्मांतरण के खिलाफ वाला बिल आने की स्टेज पर है, आएगा भी इसी सत्र में? देखो, सदन के विषयों पर तो या तो जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं वो कौन से विधेयक आ रहे हो, या फिर हमारे जो वहां पे सदन संसदीय कार्य मंत्री है वो बता सकते हैं, या फिर मुख्यमंत्री बता सकते हैं। मैं उन विषयों का प्रवक्ता नहीं, पार्टी का प्रवक्ता। इसका मतलब नहीं आने वाला, नहीं आएगा, उसमें अखबार में आ गया भाई, ये है नहीं उसमें शामिल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।